क्या कॉन्स्टिट्यूशन किसी अथॉरिटी को डिस्क्रिशन देता है कि वो उस पावर का एक्सरसाइज अपनी मर्जी से यानी कि आर्बिट्ररली कर सकती है? यहीं पर आता है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का कंसेप्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक शब्द में, एक सेंटेंस में डिफाइन नहीं, लेकिन जो उसका बेसिक आइडिया है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, पब्लिक ऑफिशियल्स अपने पावर का एक्सरसाइज कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स और लिमिटेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पावर देता नहीं है, उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए गाइड भी करता है। इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ गाइडेड पावर, या इसी को हम लोग पॉजिटिव मोरालिटी भी कहते हैं। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली दिखाई देते हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी। कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से इमर्ज होते हैं, जैसे रिजनेबलनेस, फेयरनेस, नॉन आर्बिट्ररीनेस। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई बिल पास होकर के गवर्नर के पास आता है, तो गवर्नर शैल के पास उनके पास 3 ऑप्शंस होता है। पहला, या तो वो बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं, या उसको असेंट दे सकते हैं, या उसको रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई सोशल वेलफेयर बिल है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया, उसका सेक्शन, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए है, और वो बिल अगर गवर्नर के पास आया और गवर्नर के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल चॉइसेस हैं उसमें से वो एक चॉइस विथहोल्ड करने का रखती है और उसको विथहोल्ड कर सकती है कई सालों तक, तो क्या होगा कि वो बिल जो है वो इफेक्ट में नहीं आएगा, और उसका जो ऑब्जेक्टिव था उस सोशल अपलिफ्टमेंट को लेकर के वो पूरा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल यानी कि इक्वालिटी अमॉन्ग ऑल को फुलफिल नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो उनको डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर एक इनडिफिनिट पीरियड के लिए हो सकती है कि वो उस बिल को अपने पास रखें, उस पर कोई एक्शन नहीं लें? यहाँ पे एक केस था अप्रैल 2026-2025 में स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 200 में जो वर्ड्स, जो सब्सटैंटिव उसकी प्रोविज़न में जो वर्ड्स हैं शैल डिक्लेयर, और उसका जो प्रोवाइजो है उसमें कहा गया एज सुन एज पॉसिबल, उससे कहीं भी ये नहीं लगता है कि गवर्नर के पास एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो जैसा मैकेनिज्म है। यानी कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है, लेकिन डिस्क्रिशन को कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अगेंस्ट में एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। और इसी केस में जब ये भी सवाल उठा कि अगर बिल काफ़ी समय तक पेंडिंग है तो गवर्नर अपना माइंड कैसे अप्लाई करेंगे, तो जो उनका ओरिजिनल फाइल्स और कंटेम्प्रोनियस रिकॉर्ड्स है उससे देख करके पता लगाया जाएगा कि क्यों इन्होंने जो बिल है उसको विथहोल्ड किया। इस केस में ये हुआ था कि कई सारे बिल्स जो थे उनको जब दोनों हाउसेस से पास करवा दिया गया, उसके बाद जब उनको प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास प्रेजेंट किया गया, तो गवर्नर ने 3 साल तक उस पर कुछ नहीं किया। 3 साल के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो उसको विथहोल्ड कर रहे हैं। विथहोल्ड करने के बाद उन्होंने जो है बिल को वापस भेजा। वापस भेजने के बाद जब दोनों हाउसेस से अगेन वो बिल पास हो गया एंड देन वो अगेन गवर्नर के पास गया, तो गवर्नर ने फिर उसको रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, जबकि वहाँ पे ये लिखा गया है कि जब भी बिल उनको प्रेजेंट किया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल उनको असेंट देना है, और अगर वो बिल को विथहोल्ड कर रहे हैं तो विथहोल्ड करने का उनको रीजंस देना है और उनको रिटर्न करना है ताकि वो बिल्स जो हैं वो दोनों हाउसेस में फिर से रिकन्सिडर हो सके। तो अगर वो विथहोल्ड करते हैं बट कोई एक विथहोल्ड सिंप्लिसिटर है, उसका कोई रीजंस नहीं है, उस पर नो एक्शन है, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को कटेल करता है। नवंबर 2025 में फिर कोर्ट ने, जो जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, उन्होंने कहा कि इसके लिए एक टाइमलाइन प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। हालांकि टाइमलाइन उस प्रोविज़न में कहीं भी दिया गया नहीं है और कोर्ट भी टाइमलाइन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती है, क्योंकि कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को अमेंड नहीं कर सकती। फिर भी उन्होंने कहा कि जो भी प्रोलॉन्ग या अनएक्सप्लेन डिले होगा वो जुडिशियल स्क्रूटनी यानी कि जुडिशियल रिव्यू से सब्जेक्टेड होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का असली मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशन नहीं है डिस्क्रिशन, लेकिन आर्बिट्ररी डिस्क्रिशन नहीं है। पावर है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर है, और यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल, वैल्यूज़ और स्पिरिट के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करना।